Hello everyone. In the previous chapter of Panchayati Raj in rural areas, we had already discussed so many things about Panchayati Raj system. Its three tiers. We talked about its three tiers, and those three tiers were the village panchayat, the block samiti, and the Zilla Parishad. And we had talked about this significance of Panchayati Raj system. Now today we are going to continue in our second session. What is Panchayat? So let me tell you about Panchayat. Panchayat is I hope you have seen in the video. It is given, you might have seen in the video. आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत क्या होता है. हर विलेज या किन्हीं 2 विलेजेस, अगर विलेज स्मॉल है तो 2 विलेजेस की एक पंचायत बनती है. पंचायत ऑर्गेनाइज होती है और उस विलेज पंचायत का क्या काम होता है, दे हैव टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स और दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द village. And there are 5 members in the panchayat, and they are the elected members by the ग्राम सभा. तो थोड़ा सा हम पहले बुक से पढ़ें, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या है ये, आपको ज़्यादा समझ आएगा. In a general sense, what is panchayat? In a general sense, a panchayat is a committee. आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने किया हुआ है, आप लोग देखते जाओ और अंडरलाइन करते जाओ. In a general sense, a panchayat is a committee of 5 elderly and responsible persons of a village. 5 elderly, क्या क्या 2 खासियत होनी चाहिए, एल्डरली पर्सन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार. रिस्पॉन्सिबल किस तरह से, दैट पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द village, or they have to be very much sincere, they have to be very much experienced. You can say elderly किस सेंस में चाहिए, they must be very much experienced. एंड इट वॉज सो ऑन इन एंशियंट इंडिया. और अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया में कि तो एंशियंट इंडिया से लेकर मिडीवियल टाइम्स तक ये पंचायत का जो एक सिलसिला रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ये चलता रहा और ये आज तक हमारे विलेजेस में मीन्स स्टिल इट इज़ एग्जिस्टिंग. इट वॉज बिलीव्ड, और ये माना जाता था, अगर हम एंशियंट पीरियड से बात करें और अपने मिडीवियल पीरियड की बात करें, तो उस टाइम से और आज तक पंचायत के लिए ये माना जाता है विलेजेस में दैट गॉड हिमसेल्फ ड्वेल्ट अमंग द 5. कि जब ये पंचायत किसी भी तरह का कोई डिसीज़न लेते ही हैं, मीन्स ये 5 मेंबर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, एल्डरली हैं और मीन्स दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. तो ये माना जाता है तब से लेकर आज तक कि जब ये कोई भी फैसला करते हैं तो ईश्वर खुद इनके अंदर आकर कोई भी डिसीज़न करने में इनको हेल्प करते हैं. सो देयर डिसीजंस एंड जजमेंट्स, और ये माना जाता है कि देयर डिसीजंस एंड जजमेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल. और जो भी डिसीज़न पंचायत करती है, और ये माना जाता था पहले भी कि जब कोई भी डिसीज़न पंचायत लेती थी तो उनके डिसीज़न को सब रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते थे. मीन्स एवरीबडी had to accept that, and those judgments were respected by all the people of the villages. आपने शायद इंग्लिश में चैप्टर भी पढ़ाया है इस बार. देयर इज़ अ चैप्टर ऑफ आई थिंक लाइक जुम्मन्स chapter. Hiramoti ox were there, and they were means about 2 friends, and their judgment was done by the विलेज पंचायत. सो विलेज पंचायत ने जो भी उस स्टोरी में आपने देखा कि जो भी जजमेंट उसने विलेज पंचायत ने दिया, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, इवन द ओल्ड लेडी, है ना. सो पंचायत के लिए ये माना जाता है और आज तक उनके जो जजमेंट्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाता है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत में डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स पंचायत का जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, वो हमारे स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफरेंट हो. मीन्स पंचायत अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अलग तरीके की हो, यूपी में अलग तरीके की हो, बिहार में अलग तरीके की ऑर्गेनाइज करने का उनका तरीका अलग हो. बट
Most of the panchayats have been set up by on similar lines, लेकिन ज़्यादातर पंचायत सिमिलर लाइंस एक जो उनका फिक्स्ड पैटर्न है उसी पे फॉर्म की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं अंडर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट मीन्स चेंज, जो भी एक लॉ बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 73rd तो 73rd अमेंडमेंट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग ही आज तक की पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा, नो मैटर विच स्टेट इट इज़, बट देयर वर्क इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, मीन्स दे हैव देयर ड्यूटीज़ सिमिलर ड्यूटीज़ इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव ग्राम सभा। हमारे सभी इंडिया के सभी विलेजेस में हमको ग्राम सभा मिलती है, जो जिसे हम कहते हैं विलेज असेंबली। और विलेज असेंबली में कौन लोग होते हैं मेंबर? वो लोग होते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इनके नेम्स देखें। ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायत होती है और एंड न्याय पंचायत। These may be called the 3 important wings of village पंचायत। इसको आप अंडरलाइन करने की, ये विलेज पंचायत मीन्स ग्राम सभा विलेज असेंबली, फिर है ग्राम पंचायत सेकेंड पार्ट, थर्ड इज़ न्याय पंचायत। एंड ये तीनों ही 3 important wings of विलेज पंचायत ये होते हैं, मीन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 3 wings ऑफ विलेज पंचायत। अब हम पहले डिस्कस करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, चलिए आइए देखें। द विलेज असेंबली, इसे हम विलेज असेंबली भी कहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ ग्राम सभा, हर विलेज में एक ग्राम सभा होती है। एवरी एडल्ट मीन्स इसको हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि जितने भी एडल्ट्स हैं 18 ईयर्स एंड अबव, जितने भी लोग हैं मेल फीमेल्स ऑफ अ विलेज, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। वो सभी इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा में विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका ग्रुप, हु आर अबव द एज ऑफ 18, ठीक है। द ग्राम सभा मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ग्राम सभा की मीटिंग, मीट का मतलब मीटिंग, दे मस्ट हैव अ मीटिंग, they must meet and they must discuss about the problems, major problems of the village or annual budget for the village at least twice a year। एटलीस्ट उनको ट्वाइस a year, 2 बार कम से कम ईयर में उनको 2 times मिलना है, डिस्कस करना है कि हमारे विलेज की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए हमारा कितना बजट रिक्वायर्ड है। The members of the Gram Sabha elect the Gram Panchayat through a secret ballot। Ballot means election। बैलेट पेपर से जो पहले होता था, आजकल तो हम EVM मशीन देखते हैं, पहले इलेक्शंस हमारे कैसे होते थे बैलेट पेपर में हर पार्टी का, हर मेंबर के सिंबल्स होते थे और उन सिंबल्स के आगे, किसी के आगे जिसको आप चाहते थे उसके आगे आप टिक कर देते थे। तो बैलेट पेपर पे पहले इलेक्शंस होते थे, लेकिन अब लेटेस्ट मॉडर्न टाइम में हम लोग EVM मशीन देखते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर्स के होते थे तो उनको काउंट करने में दिक्कत होती थी। द ग्राम सभाज मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 100 to 1000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द विलेज। अब ये जो ग्राम सभा की मेंबरशिप है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और कहीं 100 लोगों का विलेज हो, मीन्स 100 एडल्ट हो सकते हैं किसी विलेज में, किसी विलेज में 1000 एडल्ट हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द विलेज, कहीं 100 तो कहीं 1000 है, कहीं उससे भी कम है, कहीं उससे ज़्यादा है। सेकेंड हमारा जो सेक्शन है वो आ रहा है हमारा ग्राम पंचायत। अभी हमने बात करी कि विलेज पंचायत के कौन कौन से 3 वो है इम्पॉर्टेंट विंग्स। तो फर्स्ट विंग क्या था, ग्राम सभा। अब सेकेंड विंग हम आ गए ग्राम पंचायत पे, द विलेज पंचायत। अब इसमें क्या होता है, द ग्राम पंचायत इज अ स्मॉल कमेटी। ग्राम पंचायत एक छोटी सी कमेटी होती है जिसमें 7 to 30 मेंबर्स होते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ये जो हमने ऊपर देखी ग्राम सभा, जो एडल्ट लोग हैं हमारे विलेज के, वो इस ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं।
सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं हमारे विलेजेस में हर कास्ट के लोग रहते हैं, SC ST OBC, है ना, तो कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट ST ग्रुप्स के लिए रिजर्व रहती है, मींस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये रेशियो देखा जाता है कि पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, उसके अकॉर्डिंग उतनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ पीपल के अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट्स रिजर्व की जाती है फॉर दीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आउट ऑफ दीज नॉट लेस देन 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वेमेन, और इसमें से भी 1/3 से कम सीट्स तो नहीं होनी चाहिए जो कि वेमेन, मीन्स 1/3 वेमेन के लिए रिजर्व होती हैं from the same caste. Similarly, one of the total seats are also reserved for women. इसी तरह से 1/3 total seats, सपोज़ 50 सीट्स हैं किसी विलेज में, या हमने बात करी भी 7 to 30 सीट्स हैं, तो उसमें से 1/3 वुमेन के लिए रिज़र्व रहेंगी कि उतने वुमेन मेंबर्स भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होना ज़रूरी है। एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब हम आते हैं सरपंच। सरपंच कौन होता है? विलेज प्रधान जिसे हम कहते हैं। द हेड ऑफ़ द पंचायत इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। द हेड ऑफ़ द पंचायत कौन है? ये सरपंच। इट इज़ द हेड ऑफ़ द पंचायत। ही इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। यूपी में क्या कहते हैं हम इसे? सरपंच। अंडरलाइन है, आप लोग भी करिए। बिहार में ही इज़ कॉल्ड मुखिया। It is his duty to call a meeting of the panchayat and gram sabha and preside over these. ये सरपंच की या मुखिया की या प्रधान की ये ड्यूटी है कि वो पंचायत और ग्राम सभा की मीटिंग बुलाए, और ही हैज़ टू प्रिसाइड ओवर दिस, मीन्स उस मीटिंग को कंडक्ट करना है, उस मीटिंग को कंटिन्यू करना है, कंडक्ट करना है, प्रिसाइड करना है, ताकि जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं उस मीटिंग में वो स्मूथली हो सके। द पंचायत प्रधान और सरपंच एंड अदर पंचेस डू नॉट गेट एनी सैलरी। अंडरलाइन कर लो कि प्रधान पंचायत, जो प्रधान है पंचायत का, और सरपंच जिसे हम कह रहे हैं, और अदर पंचेस, दे डू नॉट गेट एनी सैलरी। उनको कोई सैलरी, दे आर नॉट एट पेबल जॉब, उनकी पेबल जॉब नहीं है, दे डोंट गेट एनी सैलरी। अब हम आते हैं पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी कौन होता है? द पंचायत सेक्रेटरी इज़ अ पेड ऑफिसर ऑफ द पंचायत। अंडरलाइन करो, ये पेड ऑफिसर है और सरपंच अनपेड है। ही मेंटेन्स, मीन्स इसको सैलरी मिलती है। ही मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ द वर्क डन बाय द पंचायत। वो जो भी पंचायत काम करती है विलेज के लिए, ये जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये सब वर्किंग की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी कार्रवाई होती है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, उसके रजिस्टर्स मेंटेन करता है। जो भी काम पंचायत में करना है या कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो सब वो मेंटेन करता है। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स। ये अकाउंट्स भी प्रिपेयर करता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DM इसको अपॉइंट करता है, और बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। या तो DM इसको अपॉइंट करते हैं, या डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो सिस्टम है विलेजेस में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है। जब ये इस तरह से काम करता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स विलेजेस की विलेज लेवल पे ही, पंचायत लेवल पे ही सॉल्व हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज session, and for today this much is there. Thank you and have a nice day.